ताली बजाएंगे और यीशु मसीह के प्रेज नाम द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ अच्छे दिन के लिए कि परमेश्वर ने सुंदर दिन दिखाया और जीवित रखा, और वो ही परमेश्वर हमारा महान है, वो ही हमें लेके आया कि हम उसके नाम की महिमा और स्तुति कर सकें। मैं मतलब एक छोटी सी गवाही को देना चाहती हूँ। अभी कुछ मतलब 2-3 दिन 4-5 दिन पहले की बात है, और कुछ बात को लेके हमारे हस्बैंड से मेरी मतलब झगड़ा हो गया, और मतलब बातों बातों में एक, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगी, लेकिन एक भाई है, मतलब एक भाई हैं जिन मतलब जो हमारे घर पर आए हुए थे, तो मेरे पति की उनसे बात हुई, उसी कारण मतलब वो राजू भैया के बारे में मतलब बात हो रही थी, और उनके मन में पता नहीं कौन सी ऐसी बात बैठ गई कि वो मतलब उसी बात को लेके थोड़ा चिढ़ने लगे, और वो ही बात मतलब उस दिन हो रही थी। हम खाना बना रहे थे, तो मतलब हमारे दोनों में मतलब झगड़ा हो गया उसी बात को लेकर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, जिस भाई ने कहा मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि प्रभु उसको, जिसने भी मतलब कहा है, उसको भी परमेश्वर आशीष दे। लेकिन जब मेरे पति से और मेरा मतलब झगड़ा हुआ, तो मतलब बात मैं पूरी नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और फिर उन्होंने एक बात हमसे बोली कि मतलब हमसे कहने लगे तुम यहाँ मतलब तुम रहो या हम रहेंगे। तो हमने कहा जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा करो। तो कहने लगे पहले उनसे जाकर पूछ लो, क्योंकि वो तो पहले हैं, मतलब भैया के बारे में बोलने लगे। तो गुस्से में मैंने भी बोल दिया, हमने कहा हाँ वो पहले हैं, क्योंकि आप तो बाद में आए थे, पहले मतलब भाई मतलब पहले हमारे लिए, क्योंकि मार्ग दिखाने वाला सबसे पहले हमारा खादिम है, हमारे भाई हैं जिन्होंने हमें जीवन का रास्ता दिखाया था, कोई और नहीं है। क्योंकि हम तो उसी दलदल में फंसे हुए थे, यदि आज वो ना आते तो आज हम उसी दलदल में आज भी हम फंसे रहते। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, और परमेश्वर का धन्यवाद देने से मतलब परमेश्वर का भी देते हैं, और उसके साथ साथ हम अपने उस भाई का भी धन्यवाद देते हैं, राजू भैया का, कि उन्होंने हमें उस जीवन का मार्ग बताया। हालेलुया, हालेलुया। तो हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? हम नहीं छोड़ सकते। हम परमेश्वर का, ऐसे ही मतलब मेरा और पति से मतलब झगड़ा हुआ, तो बस और बात बढ़ गई, और जब वो बात बढ़ गई तो मेरा भाई भी था, तो भाई से भी लड़ाई हो गई, और इतनी लड़ाई हो गई, और मैं रोती रही, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती रही। और बस उसी टाइम पर परमेश्वर का एक वचन हमारे अंदर आया। ये सच है, मैंने इस बात को कई बार अपने अंदर महसूस किया कि जब भी जीवन में छोटी या बड़ी कोई भी अगर बात आती है, और यदि उस समय परमेश्वर का वचन आता है, तो परमेश्वर उस वचन के द्वारा हमें संभालता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसी समय परमेश्वर का वचन आया कि जो मसीह में चलेंगे वो तो सताए ही जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें इन चीज़ों से हमें डरना नहीं है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं इस गवाही को इसलिए बता रही हूँ कि परमेश्वर ने हमें बहुत संभाला है, और हमें परमेश्वर संभालता भी है। और फिर जब झगड़ा हुआ, और मेरे पति घर से जाने लगे कि अब मतलब यहाँ पर हम नहीं रहेंगे, तो हमने कहा रात को मत जाओ, तुमको जाना है तो तुम सवेरे चले जाना। लेकिन रात को फिर वो सुबह गए, और सुबह चले गए, और फिर वो शाम को भी नहीं आए कि हम नहीं आएंगे, और बहुत मतलब उल्टा सीधा बोल रहे थे कि अब हम नहीं आएंगे। हमारी सास का भी फोन आया, वहाँ से भी आया कि तुम कमरा ले लो, जी वो मतलब बहुत ऐसी बातें हुई। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देती रही, और फिर मैंने खाना भी छोड़ दिया कि मैं मतलब खाना नहीं खाऊंगी। लेकिन परमेश्वर का वचन आया, जैसे शैतान ने यीशु मसीह की परीक्षा ली थी, तब यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर के हर एक वचन से जीवित रहता है जो उसके मुख से निकलता है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, मैं परमेश्वर की प्रार्थना करती रही, परमेश्वर के वचन को पढ़ती रही। और एक मेरी आदत है कि मैं परमेश्वर के जब वचन को पढ़ती हूँ तो मैं लिखती भी हूँ, और मैं परमेश्वर के वचन को लिखती रही, पढ़ती रही। मैं परमेश्वर का सच में मैं धन्यवाद देती हूँ, और ये मेरे जीवन की गवाही है। कल जब शनिवार को मैं अपने देवर से बात कर रही थी, तो मैंने वो कहने लगे भाभी 2-3 दिन हो गए तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तो हमने कहा हम खा लेंगे। तो फिर उस मतलब हम कैसे आपको बताएं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि जब हम एक दिन फास्टिंग रहते थे, क्योंकि इस बात को हमने महसूस किया, जब एक दिन फास्टिंग रहते थे तो शाम को खुद मतलब अजीब सा लगता
कि हमने दिन भर से खाना नहीं खाया, लेकिन 2-3 दिन से मुझे मतलब फर्क ही नहीं पड़ा कि मैंने खाना खाया या नहीं खाया, लेकिन प्रभु के वचन में मैं बनी रही। और आप मुझे देखकर कह सकते हो कि मैंने 3 दिन से खाना नहीं खाया था, लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और शाम को 2 दिन में पता नहीं आया, लेकिन शाम को वो आए और अच्छे से भैया से बात भी कर रहे हैं, और मतलब कोई ऐसी बात नहीं हुई, जो लड़ाई जो झगड़ा था वो सब भूल गए। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। जब मैं बातों को परमेश्वर के आगे रखती हूँ, मैंने परमेश्वर के आगे सिर्फ एक बात रखी कि प्रभु यहाँ पर मैं हूँ, तो क्या मैं अपनी मर्जी से हूँ? प्रभु यदि मैं अपनी मर्जी से हूँ तो आप ऐसा रास्ता निकालो कि हम यहाँ से चले जाएं। हमें झगड़ा होगा नहीं, बल्कि हमें आनंद, जिस आनंद से हम यहाँ पर आए थे तो आनंद से ही हम जाना चाहते हैं। प्रभु रास्ता निकालिए ना, वरना हमें आपका वो प्रेम चाहिए इन लोगों में, अपने परिवार में। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि कल परमेश्वर ने उस प्रेम को फिर से उत्पन्न किया। हालेलुया, हालेलुया। और सुबह जब मैं उठी तो मैं थोड़े मन में सोच रही थी कि मतलब चर्चे के पीछे लड़ाई हुई थी और हम इनसे फिर बोलेंगे तो फिर ऐसा ना हो कि जब फिर कुछ बोलने लगे। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ, मैंने उस बात को नहीं देखा, लेकिन हमने अपने पति से कहा, हमने कहा हमें चर्च जाना है और इस अगर आप पैसे दे दो, बस इतनी सी बात बोली। और उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा कि तुम जाओगी या नहीं जाओगी। और मैं उनसे बोलने लगी कि हम आपसे कितनी बार कहते हैं कि संडे को काम करना बंद कर दो। ऐसे ही करके हमने उनको फिर से समझाया, लेकिन ये बात नहीं सोची कि लड़ाई होगी, जो होगा हमने कि जो होगा देखा जाएगा। लेकिन प्रभु मैं आपके वचन को फैलाना नहीं छोड़ूंगी, मैं फैलाऊंगी, मैं अपने परिवार में बताऊंगी, चाहे लड़ाई हो चाहे झगड़ा हो, कुछ भी हो, क्योंकि हमारा प्रभु महान है, सामर्थ्य है। वो सारी बातों को अलग कर देता है और उसकी महिमा, उसकी सामर्थ सबसे बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया।